बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में स्टडी नहीं कर रहे हैं लेकिन स्टडी के मुतल्लिक बात कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट को किस तरीके से अपनी स्टडी करनी चाहिए। मोस्टली ये होता है कि एग्ज़ाम्स में अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जॉब्स नहीं मिलती। तो बेसिकली क्या है कि आपकी जो बेसिक्स हैं, जो आपने स्टडी किया हुआ होता है, तो वो आप सही तरीके से उस वक्त करते नहीं, उस वक्त स्टडीज़ को आप टाइम देते नहीं। मतलब एग्जांपल दे सकते हैं कि दो फ्रेंड्स होते हैं, सेम कॉलेज में सेम स्कूल में पढ़ते हैं, एक 90+ लेता है और एक 33% लेके या 50% लेके पास होता है। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि एक अपने होमवर्क और चीज़ों को सही तरीके से स्टडी कर रहा होता है और दूसरा दोस्त जो है सही तरीके से स्टडी नहीं कर रहा होता। तो बेसिकली ये है कि आप जो डेली का वर्क है उसको सही तरीके से करें और बार बार उसकी रेपिटेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप एक या दो मरतबा उसे पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मैं सही तरीके से इसको तैयार कर चुका हूँ। जब आप एग्ज़ाम्स में लिखते हैं उसको तो आपको भूल चुका होता है, और जब आप बार बार लिखते हैं तो आपकी क्रिएटिव अप्रोच जो है वो बढ़ती है। मिसाल के तौर पर आप सुबह के सैर पर कोई ऐसे लिखना चाहते हैं, एक बच्चा जो क्रिएटिव है, जो साथ साथ अपना होमवर्क करता है, तो उसके पास वोकैबुलरी है, उसके पास वर्ड्स का बैंक है, उसके पास ज़ख़ीरा है मटेरियल का जो वो वहाँ पे पुट कर सकता है। जबकि एक स्टूडेंट ऐसा है जो क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिव क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस कम है, वो डेली अपनी स्टडी को कम टाइम दे रहा होता है, इसलिए वो उन लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है जो वो बुक्स में पढ़ता है या नोट बुक में उसको टीचर्स ने लिखवाई हुई होती हैं और उसमें मोस्टली भूल जाती हैं। और जो क्रिएटिव स्टूडेंट होता है, जिसकी डेली की प्रैक्टिस होती है, उसके पास मटेरियल होता है, नंबर ऑफ़ वर्डिंग्स ज़्यादा होती है और उसके पास जो है लिखने की सलाहियत ज़्यादा होती है, प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, इसलिए उसको इस किस्म की चीज़ें लिखना या उसको रिप्रेजेंट करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी स्कूलिंग के दौरान हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जब वीकेंड होता है तो स्टूडेंट सोचता है कि मैं आज, मिसाल के तौर पर वीकेंड शुरू होता है फ्राइडे से, तो वो कहता है कि मैं आज ही स्टडी कंप्लीट कर लूँगा, जबकि वो करता नहीं है। वो कहते हैं अच्छा सैटरडे को कर लेंगे, सैटरडे को भी नहीं करता। वो कहता है कि मैं संडे को कर लूँगा, संडे को भी नहीं करता। संडे शाम को ये कहता है, दिल में कहता है कि मैं सुबह मॉर्निंग में इसको कर लूँगा। तो सवाल पैदा होता है, जिस स्टूडेंट ने 3 दिन पीछे स्टडी नहीं की, सिर्फ सोचता ही रहा है, तो वो मंडे को स्कूल जाने से या कॉलेज जाने से पहले आधे घंटे में कैसे काम कर सकता है? डेफिनेटली वो उस आधे घंटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो ज़िंदगी के अमूर ऐसे ही हैं कि हमें राइट टाइम पे और उसको सही तरीके से टाइम देकर कोई भी चीज़ हो उसको हम सही तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। और मोस्टली लोग ये कहते हैं, कुछ जस्टिफिकेशन देते हैं कि पढ़ाई की इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं है। वो बहुत सारे लोगों को कोट कर रहे होते हैं कि फ़ला फ़ला फ़ला, वो तो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और टॉप क्लास बिजनेसमैन हैं, तो वो कैसे हो गए? वो तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। तो उसकी एक सिंपल ही एग्जांपल है कि सिंपल बात ही है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। दुनिया में जो कामयाब तरीन लोग हैं, जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ और उनको पूरा कर सकते हैं और दुनिया के साथ चल सकते हैं, उसके लिए एजुकेशन का ज़रूरत होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी एजुकेशन और सही ग्रेडिंग के साथ हो तो ना सिर्फ आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं और अपनी जो ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी अच्छी एजुकेशन है तो आप बहुत अच्छे मकाम पर और आप अपनी अच्छी अचीवमेंट्स
کر سکتے ہیں کہ جس کو دنیا بھی یاد رکھ سکتی ہے. مثال کے طور پر سر ایزیک نیوٹن ایک اسکول ٹیچر تھے، ڈیفینیٹلی پڑھے لکھے تھے، تو ان کی چیزیں آج تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور اسی کی ہی اپلیکیشنز ہیں کہ ہمارے پاس جو ایسیسریز ہیں الیکٹرانکس کی یا جتنی بھی چیزیں ہیں فزکس سے ریلیٹڈ، تو وہ سارا آج تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور وہ آج تک دنیا میں زندہ ہیں. تو نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملیں گے، تب تک اللہ حافظ.